हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी सोल्जर्स एलिमिनेटेड बाय इंडियन लैंड माइन इन कश्मीर। हाँ भाई, काफ़ी कमाल की वीडियो है। एक टॉपिक ये छिड़ा हुआ है। तो देखते हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में आपने नोटिस किया होगा, मैंने पाकिस्तान पर वीडियोस बनाई थी और मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीटिंग्स कर रहे हैं, हमास भी अब पीओके में इन्वॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन सामने आता है, इज पाकिस्तान प्लानिंग समथिंग बिग? क्या कश्मीर को लेकर ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? रिसेंटली आप अगर देखो तो ये न्यूज सामने आई है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि 4 से 5 फरवरी की रात को क्या हुआ था कि पाकिस्तान की तरफ से इनकी आर्मी और कुछ मिलिटेंट्स, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान ने इंडिया में कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश करी हो या कुछ बड़ा अटैक करने की कोशिश करी हो तो ये लोग हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। कुछ इनके आतंकवादी होते हैं, कुछ इनकी आर्मी के लोग होते हैं। ये दोनों मिलकर पीओके से इंडियन साइड में आने का प्रयास करते हैं और उसके बाद छुप के एम्बुश करके हमारे जवानों पे अटैक करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में बताया जा रहा है क्या हुआ के साथ। अब अगेन ये जो नंबर है ये वेरी करता है। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि 5 है, कुछ जगह आपको दिखेगा 7 है। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स और इनके सोल्जर्स ये इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक का पैर पड़ गया एक लैंड माइन पर। अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे भारत ने 2021 में लैंड माइन बिछानी स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे। उसका एक रिजल्ट हम देख रहे हैं। एक का पैर पड़ गया लैंड माइन पर, बड़ा ब्लास्ट हुआ और 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मारे गए। कुछ न्यूज आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन भी यहां पर मारा गया है। और सिंस पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है, जब भी इनकी कोई आर्मी का आदमी मारा जाता है इन्फिल्ट्रेशन में, मिलिटेंट्स के साथ पकड़ा जाता है, तो इसको ये लोग डिसोन कर देते हैं, कहते हैं हमारा नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ये कैप्टन यहां पर मारा गया है पाकिस्तानी आर्मी का, इसको ये लोग डिसोन कर देंगे। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और आप एक बात सोच कर देखिए, इसी महीने ना चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। पाकिस्तान का माइंडसेट देखिए, कितना एक अजीब सा देश है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट है, अपनी क्रिकेट टीम भेज दो और फुल पार्टिसिपेशन करो। और दूसरी तरफ ये लोग हमास को इनवाइट करवाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हमको पता नहीं कि ये यहाँ पे पता नहीं कौन हमास के ऑफिशियल्स आ गए, हमें इसके बारे में अवेयरनेस है नहीं। अब अजीब बात देखिए, जो अभी हुआ है ना 2025 में, ये फरवरी की 5 तारीख को बता रहे हैं कि रात को ये ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तान के सारे मिलिटेंट्स और उनकी आर्मी के लोग मारे गए। ये पहले भी हो चुका है। सेम स्क्रिप्ट इन द पास्ट हम देख चुके हैं। फर्क ये था उस वक्त भारत ने नई लैंड माइन्स, जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई नई लैंड माइन्स है, ये बिछाई नहीं थी। इधर मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं 2019 का, 6 साल पुराना। सेम केस आपको मिलेगा। पाकिस्तान ने अपनी एक बैट टीम भेजी। ये बैट आप कह लीजिए बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, जिनका काम यही है कि इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करनी है। काफी बार ये लोग क्या करते थे कि पाकिस्तान की आर्मी फायरिंग स्टार्ट कर देती थी, इंडियन आर्मी को एंगेज करती थी, कुछ रूम बनता था, जगह बनती थी, वहां से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं ये इंडिया में कर लेते थे इन्फिल्ट्रेट। और 2019 में भी आप अगर देखो तो सेम केस हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए थे। जो इनके बैट पर्सनल हैं, बॉर्डर एक्शन टीम के जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, ये मारे गए थे। पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया था सबको, कहा था कि ये हमारे लोग नहीं है। आसिफ गफूर उस वक्त पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्समैन था। और इस बार भी लग रहा है कि सेम केस होने वाला है। और अब इस वक्त आप लोग वैसे अप्रिशिएट कर पाओगे भारत ने कितना सही डिसीजन लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करके। और इस बार देखो पाकिस्तान का जो ये अटैक फेल हुआ है ना, यहाँ पे हमको थैंक करना पड़ेगा अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। अब यहाँ पे आप कहोगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इस पर्टिकुलर केस में आज के समय अगर हम देखें, भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है भारत की लैंड माइन्स। देखो हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में जाकर कुछ करें, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के लिए पीस मेंटेन रहे। और इसलिए भारत ने क्या किया था कि 2021 में ये फैसला किया कि हम लोग 7 लाख मेड इन इंडिया लैंड माइन्स ये इंडक्ट करेंगे, ताकि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे हम इनको बिछा पाए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेड इन इंडिया लैंड माइन्स हैं।
और उस वक्त काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ बनी थी। ये लैंड माइन्स काफ़ी जगह बिछ भी चुकी है और ये जो मेड इन इंडिया लैंड माइन्स है ना, ये स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको ध्यान में रख के बनाई गई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि लैंड माइन्स तो प्राइमरली टैंक्स के लिए होती है ना, तो इसका आंसर है नहीं। लैंड माइन्स देखिए, एंटी टैंक लैंड माइन्स भी होती है, एंटी पर्सनल लैंड माइन्स भी होती है। पाकिस्तान के केस में ऑब्वियसली हमको बहुत सारी एंटी पर्सनल लैंड माइन्स भी चाहिए थी और इंडिया आज के समय इतनी लैंड माइन्स बिछा चुका है मोस्ट प्रॉब्ली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कि अब पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है तो 7 लोग आ रहे हैं, एक आदमी का पैर तो पड़ता है इस लैंड माइन पर और फिर आप समझ सकते हैं क्या होता है, इंस्टेंट कर्मा। मगर एक लार्जर पिक्चर अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है चलो पाकिस्तान ने कोशिश करी इन्फिल्ट्रेशन करने की और ब्लास्ट हो गया, लैंड माइन ने इस बार भारत को फायदा पहुंचा दिया। मगर जैसे आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, जो मेंटेलिटी है इनकी, 2019 के इंसिडेंट के बाद भी ये लोग नहीं रुके थे और मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के इंसिडेंट के बाद भी ये लोग नहीं रुकेंगे। अभी ये लोग काफ़ी प्रयास मोस्ट प्रॉब्ली करने वाले हैं इन्फिल्ट्रेट करने की इन द इंडियन साइड। और अगेन देखो, मैंने जो रिसेंट वीडियो बनाई थी ना, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के समय अब आप देख रहे हो इस पे इतने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस टॉपिक पर कि हमास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना पहली बार दिखाया हमको, पहली बार हमास फिलिस्तीन के झंडे, और वो भी एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप ने डबल डाउन करके अभी रिसेंटली बोला है कि मैं फिलिस्तीनियों को गाजा से हटा दूंगा। इधर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप डबल्स डाउन ऑन किकिंग पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। और मैं फिलिस्तीन में प्राइमरली मैं गाजा पट्टी में देख रहा था, कई लोग तो अब ये कह रहे हैं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपनी धरती छोड़ के नहीं जाऊंगा। और बिल्कुल ये अमेरिकन को और ट्रंप को अपने दिमाग में ये बात डाल देनी चाहिए, पुट दिस इन योर ब्रेन, आई वोंट लीव। और हमास अगेन, ये आप इमेजिन करके देखो, ये गाजा के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अभी के लिए। अब इजराइल ये नहीं कह रहा कि हम बॉम्ब करेंगे, अटैक करेंगे, सीधा सीधा आप अगर देखो तो इजराइल ने कंप्लीटली बैक किया है ट्रंप के प्लान को और अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है कि तैयारी कर दो, जो फिलिस्तीनी लोग हैं ये गाजा छोड़ने वाले हैं या फिर इनको खदेड़ के निकाल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ये लोग कह रहे हैं आई वोंट लीव, बट आप समझ सकते हैं जब इजराइल की आर्मी जबरदस्ती इनको निकालेगी तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन इनके पास बचेगी नहीं उस पर्टिकुलर केस में। तब भी आप सोच कर देखो कि हमास के ऑफिशियल्स को अगर बुलाया जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, डेफिनेटली पाकिस्तान कुछ यहाँ पर बड़ा प्लान कर रहा है एंड इंडिया शुड बी रेडी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो यहाँ पर यह क्वेश्चन भी उठाऊंगा कि अगर स्थिति ऐसी है, ये इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इंडिया को जेन्युइनली पाकिस्तान के साथ एक टूर्नामेंट में खेलना भी चाहिए या नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में यह भी लिखा है कि इंडियन इंटेलिजेंस ये भी रिपोर्ट कर रही है कि नो लेस देन 80 to 100 फॉरेन टेररिस्ट असेंबल्ड ऑन लॉन्च पैड्स इन जम्मू कश्मीर टू क्रिएट मेहम इन इंडिया दिस समर। हमास से या फिर और जो इलाके हैं मिडल ईस्ट के, वहाँ से 80 से लेकर 100 बिल्कुल रेडिकल माइंडेड लोगों को पाकिस्तान लेकर आया है अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और धीरे धीरे इंडिया में इनको इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एंड आई थिंक ये टॉपिक आने वाले समय में काफ़ी न्यूज़ में रहेगा और मैं आपके लिए इस पर अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछूंगा, देखिए वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि बहुत ही जल्द ये यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल को छोड़ देंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, यूएसए, कनाडा या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। अगर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में काम करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी एनुअल सैलरी मिनिमम होगी 5 लाख रुपए पर एनम, साथ में वेरिएबल और इंसेंटिव्स वगैरह ऐड करके कुछ 6-6.5 लाख के ऊपर हो जाएगी। नाउ एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए आपको करना क्या है। बाकी यार एक शाम से ये एक न्यूज़ तो भाई एक गर्दिश कर रही है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक एक पाकिस्तान इस चीज़ पर एक टोटली भाई एक चुप है। ज़्यादातर हमने इस केस में देखा है कि जब भी एक इंडिया मीडिया में ये चीज़ चलती है ना कि एक ऐसा हमने कर दिया है कि पाकिस्तान से इधर भाई एक कुछ हुआ है एक सीन, तो इधर से इनका एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आ जाती थी कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ, लिहाजा ये सारे एक इल्ज़ाम है। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ भाई एक शाम से और दोपहर को ये न्यूज़ एक चल रही थी, काफ़ी एक ट्रेंडिंग में भी इधर हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल हमारे ने एक स्टेटमेंट नहीं दी। और यार बहुत एक गलत बात है, क्योंकि
पहले ही एक इंडिया के साथ जिस चीज़ का एक इशू है ना, वो चीज़ यही है एक मेन, कि हम ये एक हरकतें करते हैं जिसकी वजह से एक हेट भी एक देखने को मिलती है। जब कोई एक इवेंट होता है, एक गैदरिंग, एक इकट्ठा होना को हमको मिलती है कि दोनों देश की हो जाए, तब हमें चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर एक लोग इमोशनल हो जाते हैं कि एक इंडिया एक रेडिकल एक माइंड सेट रखता है, एक बीजेपी या एक मोदी को टारगेट करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ना एक बसूरी सी चीज़ है। अब ये चीज़ हुई है तो इसका काफ़ी एक मतलब कि इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ताकि अगर कुछ हो जाता तो भाई मुझे लगता है कि एक इंडिया ने भाई खेलना भी नहीं था एक टूर्नामेंट, शायद वो एक विदड्रॉ कर लेते भाई कि हमने एक टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। और हमने बहुत एक तसल्लियाँ दी है कि इधर एक सिक्योरिटी की भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार देखो एकदम से इधर पॉजिटिव चीज़ चल रही है और इधर एक नेगेटिव, मतलब कि हमास के ऑफिशियल एक कश्मीर में आ रहे हैं, उधर एक मीटिंग हो रही है और पता नहीं है कि क्या ये करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन थैंक गॉड के भाई एक कुछ बड़ा इशू नहीं हुआ, इनके ही एक नुकसान हुआ है। अभी तक देखेंगे कि ज़्यादा केस में ये मानते तो नहीं है, लेकिन देखो आगे रिएक्शन क्या आगे बढ़ता है। और बिल्कुल यार, एक कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब 2-3 दिन हो गए हैं, क्योंकि कल से ये न्यूज़ तो कल से चल रही है, लेकिन सर प्रशांत भी जब तक एक मुकम्मल वेरीफाई नहीं कर लेते या एक पूरे ऑफिशियल की तरफ से बात नहीं सुनते, तब तक उनकी वीडियो मुश्किल से आती है। लेकिन इसका जो एक इनका जो प्लान था ना, वो भाई मुकम्मल फेल हो चुका है। कि मतलब हमास के ऑफिशियल जैसे आए हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने एक एक्टिविटी भाई शुरू कर दी। अब कुछ दिन पहले हम शहबाज शरीफ पर हमने वीडियो बनाई थी कल के परसों के, वो चाहता था कि हम कश्मीर के साथ एक अपने जो रिलेशन है वो नॉर्मल करें, बातचीत करें, या ये बातें हमें सुनने को मिल रही थी। अब 2 दिन गुजरे हैं, 2 दिन बाद ही भाई ये हमारे सामने एक न्यूज़ आ गई है कि जिसमें एक वहाँ जाते हुए, क्योंकि अब देखें कि इंडिया ने अपनी साइड ही वो माइंस जो है ना बिछानी। अब ये तो नहीं है ना कि वो पाकिस्तान साइड आकर वो बिछाएंगे, लेकिन जब इन्होंने एक आगे जाने की कोशिश की है तो इनका प्लान भाई फ्लॉप हुआ है। और बहुत एक बुरी तरह वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, और एकदम से चीज़ों का पता चल जाता है जो भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन पहले वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ होता था सिक्योरिटी पर, पता नहीं कैसे गुजर जाते थे, लेकिन अब भाई एक मुकम्मल उन्होंने ना एक माइंस या सिक्योरिटी, वो हाई अलर्ट हमेशा होती है वहाँ पर बॉर्डर पर। लेकिन ये जो भी इनका प्लान था ना, ये तो भाई एक फेल हो चुका है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देख लो कि यार रात को ही हमने एक वीडियो बनाई थी मेजर साहब की, जिसमें उनसे ये सवाल किया गया था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है ना, वो अब मामलात को नॉर्मल करना चाहते हैं, या जो चीज़ें पहले भाई एक गैप आ गया उसको वो फिल करना चाहते हैं। तो आगे से उनका भी यही जवाब था कि ये आप एक गलत फहमी में रह रहे हैं, या मतलब आपको ये एक ये कह लें कि जो है ना वो एक टोटल इतला नहीं है, या मतलब एक पाकिस्तान की नेचर को नहीं आप जानते। तो मीन कि उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी, जिसमें अटल जी की एक एग्जांपल थी, उसके अलावा पीएम मोदी जी के एक स्टेप्स थे जो उन्होंने एक पाकिस्तान के रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए एक लिए थे। लेकिन जैसे जैसे ही वो स्टेप लिया गया, साथ ही भाई एक उनको एक हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा ज़ख्म भी दिया गया, जिनका भी जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन देख लो कि अभी शाम को हम इतने खुश हो रहे थे कि यार चलो ठीक है, जैसे भी है, अगर कोई इनकी एफर्ट इस तरह की स्टार्ट हो गई है तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज देख लो कि एक नई खबर मिल गई है कि भाई ऊपर से देख लो कि ये, हालांकि देख लो आप ये अंदाज़ा लगा ले कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और हर एक की नज़रें जो है ना वो इस साइड के ऊपर है, और चाहे मीडिया है, चाहे हर एक की कोशिश है कि हम जो है ना इस चीज़ को कवर करें, चैम्पियन ट्रॉफी को। लेकिन जब इस तरह के भाई हम स्टेप लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात हमारे नॉर्मल होंगे। और अल्लाह ना करे कोई इस तरह का सीन हो जाता तो भाई इंडिया ने बिल्कुल भी नहीं रुकना था, उन्होंने अपनी टीम विदड्रॉ कर लेनी थी एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। और देख लो कि हम खुद भी आप इन चीज़ों पे हम जो है ना वो नहीं एक एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई इस तरह की कोई एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से उधर। उसकी वजह ये है कि भाई हम अब टोटली हमारा मुल्क जो है ना वो स्टेबल भी नहीं है कि हम कोई इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि पहले हमें सपोर्ट होती थी, ये नहीं कि नहीं, कहीं ना कोई इंटरनली फंडिंग वगैरह ज़रूर होती थी कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन अब वो टोटली बंद हो चुकी है। अब कोई भी अगर ये स्टेप लेंगे तो वो भाई अपने एक खुद सर के ऊपर लेंगे, और अगर इस तरह का कोई सीन हुआ है
तो भाई वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके रिज़ल्ट वक्ती तो हमें कोई फ़ायदा या कोई इस तरह की हम एक जो है ना वो समझ लेते हैं कि हमने कुछ किया है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट बाद में भुगतने पड़ते हैं ना, वो भाई एक 5-10 साल 20 साल इतनी जल्दी जो है ना वो चीज़ें सेट नहीं होती। लेकिन अब देखो यार, आगे भाई न्यूज़ कोई आई आती है इससे रेलिवेंट, तो फिर पता चलेगा। हाँ भाई, एक देखते हैं कि एक क्या आगे एक नेक्स्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।